जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ ही है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। किसी को इस बात का ज्ञान नहीं कि मनुष्य का शरीर कब रोगों से घिर जाए। उसे यह भी मालूम नहीं कि मृत्यु कब होने वाली। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब तक वह जीवित है अधिक से अधिक पुण्य कर्म करे, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन से है। जब मृत्यु हो जाती है तब सारे विधि निषेध निरर्थक हो जाते हैं। कामधेनु गुना विद्या हृदय काले फलदायनी प्रभास मार्तु सरस्वी विद्या गुप्तम धन स्मृतम। विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है। इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। गुप्त धन वह होता है जिससे मनुष्य संकट के साथ समय लाभ उठा सके। इसलिए महाराज ने विद्या को गुप्त धन बताया है और उसकी उपमा कामधेनु से की है। कामधेनु से कहा जाता है जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है, उसे उस समय भी फलों की प्राप्ति होती है। जब देश काल के अनुसार फल प्राप्ति संभव न हो, विद्या के कारण ही विदेश में व्यक्ति का सम्मान होता है। माता जिस प्रकार बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार विदेश में विद्या से व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा होती है और सुख प्राप्त होते हैं। नीति वाक्य में भी विधान सर्वत्र पूजते हैं। सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है, क्योंकि हजारों तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा से ही रात्रि प्रकाशित होती है। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक विद्वान और गुणों से युक्त पुत्र से ही पूरे परिवार का कल्याण होता है। रात्रि के समय जिस प्रकार आकाश में हजारों तारागण दिखाई देते हैं, परंतु उनसे रात्रि का अंधकार दूर होने में सहायता नहीं मिलती, उसे तो चंद्रमा ही दूर कर पाता है। आचार्य की दृष्टि में संख्या नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु पर्यंत दुख देता रहता है। संतान से माता पिता की उम्मीदें जुड़ी होती है। जब जन्मते ही संतान की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता निराशा के अंधकार में डूब जाते हैं। भविष्य में इस मृत संतान को लेकर